जय श्री काल भैरव। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मेरा अधिकतर जो व्याख्यान रहता है गुरु शिष्य के ऊपर रहता है, क्योंकि वही एक कड़ी है जो साधक को बहुत आगे तक ले जा सकती है। ठीक, तो एक प्रश्न है एक साधक का, और ये पुराना प्रश्न है, मेरे पास अभी भेजा है किसी शिष्य ने। तो एक सवाल है, क्या गुरु देह में हो तभी शिष्य बनाया जा सकता है? इसका मतलब हर जनरेशन को अपने लिए देहधारी गुरु ढूंढना होता है? कोई मार्गदर्शन करें। देखिए, गुरु मैंने पहले भी बताया है और सभी लोग बताते हैं, गुरु तो वो है महाकाल शिव, किसी भी नाम से पुकारें। ठीक, हम उनको भैरव नाम से पुकारते हैं। तो हम तो उन्हीं को ही मानते हैं, और हमारे दर्शन में भी वही है गुरु। ठीक, और उनसे आगे और उनसे पीछे कोई गुरु हो नहीं सकता। लेकिन जैसा मैंने बताया है कि गुरु को ईश्वर इष्ट के द्वारा ही पद दिया जाता है, गुरु पद। ठीक है, बोलते हैं ना गुरु पदासीन होके। गुरु पदासीन मतलब क्या है भाई? गुरु पद पे होगा तो गुरु ही हो गए ना, लेकिन बोला जाता है गुरु पदासीन होके, यानी गुरु वो है, उसने एक पद दिया है आपको, और वो किसी कारण से दिया है। कुछ आपकी बहुत तपस्याओं का परिणाम है, कुछ आपने बहुत गहन अर्जित किया है, बहुत गहराइयों पे काम किया है, तब आपको ये अर्जित हुआ है। और वो देने वाला भी वही है और छीनने वाला भी वही है। ठीक है, तो उसकी कृपा से किसी एक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति के जीवन में बदलाव होता है, धीरे धीरे उसके अनुभव होते हैं, वो भीतर से बदलना प्रारंभ करता है, उसके चारों तरफ के लोग बदलना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो संस्कारों की कड़ी है वो टूटना प्रारंभ हो जाती है, जितने उसके कर्म हुए हैं वो सारों पर चोट पड़ती है, और उसी की पड़ती है जो गुरु पद पर बैठालना चाहता है, उसी की पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि गुरु लगाने से कोई गुरु हो जाएगा, या 10 लोगों के चिल्लाने से गुरु हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि आप सतगुरु लगाते हैं। मैंने कहा भैया देखो, मेरे को कोई शौक नहीं सतगुरु लगाने का। ठीक, मेरे शिष्यों ने लगा दिया, वही सारा देखते थे पहले भी, चैनल इत्यादि सारे सोशल मीडिया, उन्होंने लगा दिया, उन्होंने सब जगह करना शुरू कर दिया। तो मैंने ये बोला था उस समय कि किसी ने पूछा था कि क्यों लगाते हैं, नहीं भैया हटा देंगे। उसके लगाने हटाने से थोड़ा ना कोई बदलाव हुआ जा रहा है। ठीक है, शब्द तो आपको बताने का एक तरीका है। ठीक है, तो अगर आप उसको गुरु में नहीं देख पा रहे तो उसको सदगुरु में कैसे देख लोगे, या उसको तारामणि में कैसे देख लोगे, या कोई भी नाम नहीं यूज किया जाए तो कैसे देख लोगे? जो बिना किसी नाम के देख ले रहा है गुरु को, तो वो कुछ भी नाम यूज कर ले देख लेगा। तो ये कुछ लोगों का मति भ्रम होता है, जो शब्दों में हिल जाते हैं कि अरे वो महाअघोरी हैं, डॉक्टर हैं अघोरी, तो वो अलग होंगे। एक सामान्य अघोरी बेचारा चुपचाप गुफा में बैठा हुआ है, शमशान बैठा हुआ है, जो कुछ भी नहीं बोल रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, और जो कुछ नहीं पता होगा। तो ऐसा नहीं है। तो न्यू जनरेशन, जैसे आपने बोला कि एक सवाल क्या है, गुरु देह में हो तभी शिष्य बना जा सकता है ना। भाई देखिए, आप ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे होंगे जैसे श्री माली जी थे। ठीक है, आप कुछ लोगों को उनकी वीडियोस देखी होंगी, उनका तेज, उनकी वाणी, वो सब समझ में आया होगा, उनको छू गया होगा, तो उनको लगा होगा कि अब तो नहीं है, अब मैं इतना लेट क्यों आया, लेकिन गुरु तो मैं इन्हीं को बनाऊंगा।
बस यहीं थोड़ा सा जो है ना माया का कन्फ्यूज़न हो जाता है, यही किताबें, इंटरनेट ये फेल हो जाते हैं बताने में। इसीलिए हमको बताना पड़ता है कि गुरु पद है, गुरु व्यक्ति नहीं है वहां पर जो आपको दिख रहा है शरीर पे। गुरु जो है पद होता है, और गुरु को आपको किसी शब्द से, किसी खाल के अंदर से नहीं देखा जा सकता है कि वो ये खाल ओढ़ा होगा तभी गुरु होगा। आप जैसे पुराने किसी गुरु को, संत को गुरु बनाना चाहते होंगे, ठीक है, जैसे कुछ लोग शिव जी को बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, लेकिन फिर अटकेंगे कहाँ पे कौन आके बताएगा, बताओ, है ना। तो इनको बहुत समझाता हूँ मैं, बार बार समझाता हूँ इसीलिए कि सबसे पहले अपने आसपास कोई पंडित जी हों, कोई गुरु जी हों, उनसे बातचीत करना शुरू करो, ज्ञान लेना शुरू करो उनसे। जब वो ज्ञान दें तो समझो क्या बता रहे हैं। फिर अगर कुछ आपको दीक्षा दें या कुछ मंत्र कान फूकें या किसी विधि से करें, तो आप अपना प्रारंभ करो, करना शुरू करो। उसके जो आपके अनुभव होंगे तो आपका ऑरा बदलना शुरू होगा, ऊर्जा बदलनी शुरू होगी। जब ऊर्जा बदलनी शुरू होगी तो विस्तार मांगेगी, ठीक है, ऊर्ध्वगमन की तरफ जाएगी। आप जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो आपका वर्तमान में जो गुरु है, ठीक है, जिससे आपने दीक्षा लिया, मंत्र लिया, आप उसके साथ साझा करिए, ठीक, कि इसके आगे क्या। तो अगर आप योग्य होंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। अगर उनकी आगे की यात्रा नहीं होगी, उन संत की, उन महात्मा की आगे की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाए होंगे और ईमानदार होंगे तो सीधे कह देंगे कि बेटा मैं तो बस इतना ही जानता था, इससे आगे मेरी यात्रा हुई नहीं है, तुम किसी और से बात कर सकते हो, ठीक। तो साधक फिर रुक ही नहीं सकता है। जब वो आगे की यात्रा में होगा तो उस अपनी प्यास को बुझाने के लिए तो रुकता ही नहीं है। जैसे हमारे एक शिष्य थे, तो उनको उनके बड़बोलेपन पे, उनके गलत व्यवहार पे, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बहुत सुनाया उनको, लेकिन वो कुछ सुधरे फिर वैसे ही हो गए, फिर कुछ सुधरे फिर वैसे ही हो गए। तो मैं ज़्यादातर बात करना बंद कर देता हूँ ऐसे साधकों से जिनको नहीं समझ में आती बात। तो उनने कुछ गलत शब्द भी बोले, तो इसलिए मैंने बातचीत करना बंद कर दिया। फिर वो भटके, खूब इधर उधर गुरुओं के पास गए। कई गुरुओं ने तो फ़ोन पे ऐसे हड़का दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। कई लोगों ने खूब भटकाया, खूब भरमाया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो चालाक आदमी था, समझ गया। फिर लौट लाट के आया, माफ़ी मांगी, रोना धोना इत्यादि। क्या हुआ भाई? क्या नहीं, देख लिया सारा जहां, आपके जैसा कोई नहीं समझा रहा है। मैंने कहा तभी तो गाली पड़ रही है। उन्हीं की जैसा समझा के अपने ज्ञान को गुप्त रखते तो ज़्यादा अच्छा होना था। लेकिन जो कार्य हमको दिया है वो हम गुप्त रूप से कर ही रहे हैं, ठीक है। जो भी साधक हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो गुप्त हैं, जो छुपे हुए हैं, जिनको पूरी जो मायादारी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चुपचाप अपने एकमात्र उद्देश्य पे लगे हैं कि गुरु का आदेश क्या है, और हमने वो उनको दिया, वो पूर्ण कर रहे हैं। वो आते भी नहीं हैं समाज में। ऐसे साधक हैं क्योंकि उनको पता है गुरु पर विश्वास है और अपने पर विश्वास है कि हम करेंगे। बाकी दुनिया के कोई भी शब्द आते रहे उससे हम नहीं बिगड़ सकते हैं। तो गुरु कोई भी हो सकता है जिसके अंदर वो इष्ट, वो शिवत्व उपलब्ध हो गया, उत्पन्न हो गया, वो स्वयं पद में बैठा देता है कि तुम गुरु पद पे हो और तुमसे जो परावर्तित होगा वो मेरा ही ज्ञान होगा। तुम अवरोध नहीं बनोगे, ठीक। तो हम उचित साधकों को जो हमारे पास आते हैं उनको हम सही राय देते हैं, सही दिशा देते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर देते हैं कि वो तत्व कैसे जागृत होगा
ऐसे होगा। अब अगर आप लोग उसको नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो वो आपकी इच्छा है, आपकी गति। नीचे जाना चाहेंगे तो आप नीचे की गति होगी, ऊपर जाना चाहेंगे ऊपर की गति होगी। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि भाई अगर रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित है, आचार्य रजनीश से प्रभावित है, किसी से प्रभावित है, पूर्व की उनकी वीडियोस, पुस्तकें सुन के, समझ के, तो उन चीज़ों को अपने जीवन में बदलाव ले आए। ठीक है भाई, जीवनी तो हमने पढ़ी ली ना पूरी, है ना। श्रीमाली जी के बारे में है, बहुत साधना करी है, तो आप भी करिए। उनके भी गुरु थे कई, आप भी बनाइए, ढूंढिए। अब लेकिन ढूंढना कोई चाहता नहीं, इंटरनेट के ज़माने में भटकना कोई चाहता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। और इंटरनेट पे सारा कचरा पड़ा हुआ है। अब बोलने की प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप क्लियरली बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों को पचेगा नहीं। तो इसलिए उनको अपने अनुभव पे चलने देना चाहिए कि जिसको जहाँ जैसे चोट लगेगी वो वहाँ समझ जाएगा। तो आप जिनका प्रश्न था ये, मेरे को तो यही राय है, मैं तो यही राय दे सकता हूँ आपको, यही ज्ञान दे सकता हूँ, यही अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि आपकी ऊर्जा विस्तार लेती है। अगर आप साधक हैं, सही में जिज्ञासु हैं, ठीक है, तो आप लगातार साधनारत होंगे और ऊर्जा का इतना ज़्यादा बवंडर उठ चुका होगा कि आपकी चेतना आगे बढ़ना चाह रही होगी। और अगर जो वर्तमान का गुरु है वो आपको नहीं देख पा रहा है, या आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या आप उसके लायक नहीं है, या उसके तरीके से नहीं है, तो आप उनसे नमस्कार करके विदा ले लीजिए। फिर भटकिए दूसरी जगहों पर, फिर कोई मिलेगा, फिर उसके पास जाइए, उनको बताइए सारी चीज़ें कि ऐसे नहीं सिखाया मेरे को, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नहीं सिखाएगा तो आगे बढ़िए, सिखाएगा तो उसकी चरण पकड़ के शरणागत रहिए और सीखिए। लेकिन मेरा एक ये कहना है कि अगर कोई भी आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, जो ज़्यादा प्रपंच न करता हो, ज़्यादा बड़बोला ना हो, मौन हो, हाँ, और आनंदित हो, तो ये एक किसी अच्छे गुरु के लक्षण होते हैं। आपको साधनाओं के जाल में ना फंसा रहा हो, साधना कराते हुए भी आपको ऊपर की दिशा दे रहा हो, बार बार संकेत ऊपर का देता हो, तो ऐसा गुरु आपको अगर मिल गया हो तो वो आपको कभी नहीं त्यागना चाहिए। आज नहीं कल, आपकी बुद्धि नहीं समझ पा रही हो, आपका मन न समझ पा रहा हो, क्योंकि बुद्धि, मन, अहंकार, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये सारा माया का हिस्सा होती है और ये मन भरमाता बहुत ज़्यादा है। ये सत्य जितना ज़्यादा नज़दीक आता चला जाएगा उतना ज़्यादा भरमाता चला जाएगा। और गुरु के निकट मत रहिए, गुरु से दूरी बना के रखिए, जो उसका आदेश है उसका पालन करिए। और भटकने वाले को साधना जो करना चाहता है उसको तो कहीं ना कहीं मार्ग मिलता ही मिलता है, वो तो पहुंचता ही पहुंचता है, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और यात्रा अभी की थोड़ा ना है कि अभी बहुत इमरजेंसी है, ये तो जन्मों की यात्रा है, जन्मों का धैर्य रखना होता है, एक दिन का धैर्य से कुछ नहीं होता है। अब जैसे मैंने पीछे जो है कुछ चीज़ें बताई हैं, ध्यान से संबंधित बताई हुई हैं ना, साधना संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, शिष्य संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, गुरु संबंधित बताई हुई हैं, क्योंकि शिष्यों ने बहुत धोखे दिए हैं। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे शिष्यों ने बहुत धोखे दिए हैं, और जिनको मैंने गुरु बनाया उन्होंने भी बहुत धोखे दिए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को मिले हुए धोखों के अनुभव से आप लोग ये समझ जाएं कि ये पूरा माया जगत धोखा है। यहाँ आप स्थिर होकर बैठ जाएं और सदैव के लिए बैठ जाएं, वो आपको उतना ज़्यादा दे जाएगा
जो आपको जन्मों भटकने से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे गुरु का भेद मत करिए, ठीक है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु देह नहीं होता है। और कोई भी जनरेशन हो, कोई भी कुछ भी हो, आत्मा आपकी भी पुरानी यात्रा करके आई है, तभी इतनी विचलित है। ढूंढिए, समझिए। और हाँ, पुस्तकों का, शास्त्रों का अध्ययन अपने को कुटिल, चालाक, तार्किक बनाने के लिए मत करिएगा कभी भी, क्योंकि उससे आदमी चालाक और कुतार्किक हो जाता है। वो करके मत बैठ जाना। बहुत सारे साधक ऐसे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा सुन लिया है, समझ लिया है। अब उस समझ से आगे वो नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आध्यात्म, धर्म, सनातन इत्यादि इत्यादि साधना, ध्यान, समाधि, ये सब शाब्दिक है, जब तक आपके भीतर नहीं घटित हुआ है। और हमारे सिस्टम में अगर कोई साधक आना चाहता है, चलना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा अड़बंग तरीका है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा क्लोज है। अड़बंग तरीका ही सबसे ज़्यादा क्लोज है। सिस्टमैटिक जो तरीका है उसमें आपको डाला जा सकता है, आप उसमें डलेंगे भी, आप एक फॉर्मेट में आ भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस फॉर्मेट की आदत डाल दी कि भैया मेरा तो यही, मैं तो इसके अलावा कुछ जानता नहीं, ना आगे बढ़ सकता, तो पीड़ा हो जाएगी, तब आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे। आप पकड़िए, समझिए, वो बिंदु जागृत हुआ, अब उसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। किताब पढ़ी, रामकृष्ण परमहंस की आपने किताब पढ़ी, ठीक, गौतम बुद्ध का पढ़ा आपने, रमन का पढ़ा, सब का पढ़ा, ठीक है। अब आप ये कहो नहीं मेरे को तो ये जानना मैं कौन हूं, तो यार जो उसने बताया वो करो ना, पूछो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पूछते रहो, पूछते रहो, और जब तक खत्म ना हो जाए आत्मा तब तक पूछते रहो। लेकिन अब आदमी सोच लेता है मैं कौन हूं, अंदर अंदर विचारों में चलता रहता है। बस विचारों तक नहीं सीमित रहना है, उसकी आंधी भीतर चली जाए। ऐसा रुदन फूटता है मैं कौन हूं से कि आदमी रो रो के पागल हो जाए, और उसी में चुपके से वो प्रवेश कर जाता है। एक साधक को मैंने बोला, उसने गुरुजी मन बहुत भटक रहा है, तो उसका कार्य था इधर उधर जाना आना, काम करना, बैठे रहना, खड़े रहना, जो भी था। तो उसको मैंने ये बोला, मैंने कहा आप एक काम करो ना, आपके जो पैर का तलवा जमीन पर, चप्पल पर, जूते पर, मोजे पर, जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है, बस अपने तलवों पर वहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दो। 24 घंटे उठते बैठते जागते। फिर ऐसे तो फिर हम कोई दूसरा काम ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर तुम दूसरा काम ही करो। समझ रहे हो, आदमी दोनों चीज़ चाह रहा है ना। प्रॉब्लम ये है, आदमी अगर ये कहे कि मेरे को तो ये मांगता है तो मैं कुछ बताऊं, अब जब मैं बताऊं तो फिर अच्छा वो तो छूट जाएगा, फिर वो कैसे होगा, तो फिर तुम वो क्यों पूछ रहे हो जो एकदम एक्सट्रीम है। भाई मेरा एक साधक था, उसको कह रहा कि अंदर से यही हो रहा है गुरुजी, बस मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो मैंने पहले तो उसको अवॉइड किया कि देखते हैं तगड़ा मैं कौन हूँ चल रहा है तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो कई बार अवॉइड किया, फिर बार बार उसका मैसेज आने लगा। मैंने एक काम करो, तुम आ जाओ मेरे पास। मैंने तुम आओगे तो मैं सामने बैठ के कराऊंगा, तुमको थोड़ा चीज़ बताऊंगा, समझाऊंगा, तो फ़ोन पे तो क्या होता है। फिर जो है कह रहा आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं ऋषिकेश हूँ। कह रहा अच्छा ठीक है। अब इतने पे बात खत्म हो गई। 15 दिन हो गए, 15 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। मैंने क्या हुआ भाई, क्या नहीं कुछ नहीं गुरुजी, वही है प्रॉब्लम। मैंने तो आए क्यों नहीं, कहने वो हमारी जो पत्नी है अभी घर पे है। अब पीड़ा भी है आत्मा की और पीड़ा भी है संसार की, तो ऐसे कैसे चलेगा। और यही सबसे बड़ी फेलियर है कि आदमी समझ नहीं पाता है कि मैं 2 ही दिन के लिए बुला रहा हूँ, 2 दिन में क्या हो जाता।
लेकिन बहुत कुछ हो भी सकता था दोनों ही क्षेत्रों पर। अब मैंने इससे कहा कि भाई पैर के नीचे अपना देखते रहो, चलते फिरते, आप लोग भी कर सकते हैं, तो बड़ा सामान्य सा है, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आता है। चलते 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 10 किलोमीटर का ट्रैक कर लो और देखते रहो नीचे, देखो क्या क्या होता है, अजीब अजीब सा होने लग जाएगा। चाहे नंगे पैर चलो, चाहे जूता पहन के, लेकिन तलवों पर स्पर्श जहाँ जहाँ होगा तुम्हारा नीचे तलवा, वहाँ पर तुम्हारा दृष्टि हो जानी चाहिए लगातार। देख लो, करके देख लो, 10 मिनट नहीं कर पाओगे लगातार, इतना मन विचलित है। और लंबा कर ले जाओ, देखो अभी तुरंत हड़बड़ाहट हो जाएगी और 10 ही दिन के अंदर, 10 दिन करते करते जो है सारी आदत छूट जाएगी कि गुरु जी ने कुछ बोला भी था। 1 महीने बाद मैं पूछूंगा, कर रहे हो? आज से करूंगा गुरु जी। अच्छा, तो वो जो उठा था वो डाइल्यूट हो गया तुरंत। क्यों? क्योंकि शौक में उठा था, उसने नहीं पुकारा। अभी वो पुकारेगा तो इतना पीड़ा देगा कि तुम्हें कोई बस टूल चाहिए होगा कि बस गुरु मिल जाए और पहुंचा दे, बस रुदन के अलावा और कुछ नहीं छूटेगा। चलो, मुझे लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर तो मैंने पूरा दे दिया है। और दीक्षा के लिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि दीक्षा लेके साधना करिए, जिसको भी करनी दीक्षा लेके साधना करिए, ठीक है। ये फालतू लोगों के चक्कर मत पड़िए कि किताब से उठा लिया, इंटरनेट से उठा लिया, ये ट्राई करके देख लें, वो ट्राई करके देख लें। अपना आज तुम्हारे साथ आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज अगर तुम्हारा नहीं फूट रहा है घड़ा, आज नहीं तो कल फूट जाएगा, कल नहीं तो परसों फूट जाएगा। तो समझदार कौन होता है? तो पहले ही चेत जाए ना, कि हड्डी टूटने के बाद चेते, ठीक है। भैरवनाथ हैं बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, लेकिन उतने खतरनाक भी हैं, इतना ध्यान रख लेना। और हमने तो साक्षात देखा है सारी चीजें। तो इसीलिए गुरु एक होता है, गुरु पद पे बिठाया जाता है, जिसके भीतर उसने उसको पाया होता है, ठीक। जय श्री काल भैरव। भगवान भैरवनाथ आपको सद्बुद्धि दें, जीवन में कल्याण दें। जय श्री काल भैरव।